हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले फिजिक्स की क्लास थी, फिजिक्स पे लाइट पे हुआ है, अभी एक ही क्लास हुई इसमें। तो केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट से स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, हाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन आज सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी होगी। तो पहले हम एसिड पे डिस्कस करेंगे। एसिड क्या होता है, केमिस्ट्री की पहली क्लास है। एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल कहते हैं हिंदी में। एसिड को हम अम्ल बोलते हैं। अम्ल क्या होता है, अम्ल वो पदार्थ होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे कि इनका टेस्ट, आपसे इनसे स्वाद पूछ लिया जाए कि इनका टेस्ट कैसा होता है स्वाद, तो ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होता है। इनका टेस्ट क्या होता है, इंग्लिश हिंदी बोथ टाइप में है। टेस्ट क्या होता है, ये सोर होता है, मतलब खट्टे होते हैं। स्वाद, स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, सोर, सोर मीन होता है खट्टा, SOUR, हिंदी में क्या, खट्टा होता है, खट्टा। टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अम्ल है, जैसे कर्ड, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। ये टेस्ट में, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, मीन्स टेस्ट में स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और यदि इनसे आपका इनका नेचर पूछ लिया जाए तो ये एसिडिक नेचर होता है। अगर आपसे एसिड का नेचर पूछ लिया जाए, नेचर कैसा होता है, तो एसिडिक इन नेचर होते। नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और कौन कौन सी चीज़ें अम्ल हैं, जिसे स्वाद में खट्टा होता है। दही, दही आप खाते हैं तो कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो दही में कैसे, कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। अभी आपको दूध में भी एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो कर्ड, आगे आपका ये भी बताएंगे कि कौन से में क्या क्या, कौन सी एसिड पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। तो क्या है कर्ड, कर्ड आपका क्या है, एसिड है। लेमन जूस, नींबू का रस, लेमन जूस आपका एसिड है। स्वाद में कैसा है, नींबू का रस खट्टा होता। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस। विनेगर, सिरका, विनेगर, विनेगर, विनेगर में भी क्या होता है, खट्टा। तो दही, दही क्या है, अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, अभी आगे बताएंगे। दही, नींबू का रस, नींबू का रस, संतरे का रस और विनेगर, सिरका इसे बोलते हैं। ये क्या है, अम्ल होते हैं। तो अम्ल आपका अगर स्वाद में पूछा जाए तो खट्टे होते हैं। आगे आपसे और क्या है, अम्ल के बारे में एक एक चीज़ें लिखते जाइए। अम्ल का मेन और कैरेक्टर क्या है, ये ब्लू लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है उसे, वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। तो ये लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर है उसको रेड कलर में कर देते। लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है, उसे रेड में चेंज कर देते हैं। जब उस पर एसिड में डिबोते हैं तो वो जो नीला लिटमस पेपर होता है रेड में चेंज हो जाता है। तो पहले अम्ल, लिटमस पेपर क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। आगे अभी बताते हैं आपको इंडिकेटर क्या होता है। पहले आप लिटमस पेपर लिख लीजिए, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक नेचुरल डाई होती है। क्या होती है, एक नेचुरल डाई होती है, नेचुरल डाई होती है। लिखते जाइएगा, एक एक पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नेचुरल डाई होती है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये लिटमस पेपर किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का, पर्पल। जो लोग BSc पढ़े, BSc में प्रैक्टिकल किए होंगे, लिटमस पेपर देखे होंगे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि पर्पल कलर का होता है। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर का होता है।
और क्या होता है, इसे हम कहाँ से निकालते हैं, निकालते कहाँ से हैं, प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो लाइकेन से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त करते हो, कहाँ से निकालते हो, तो लाइकेन से। निकालते कहाँ हैं, निकालते हैं लिटमस पेपर को कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से लिख लीजिए, लिटमस पेपर की हिंदी यही होगी, लिटमस पेपर को लाइकेन से हिंदी में भी लाइकेन से निकालते हैं। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस पेपर ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लिटमस पेपर को कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे फिर चलते हैं। आई थिंक इतना नोट हो गया होगा। तो पर्पल कलर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि लिटमस पेपर किससे निकालते हैं, लाइकेन से। पर्पल कलर का होता है, नेचुरल डाई भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जब लिटमस पेपर, जैसे पर्पल कलर का ये लिटमस पेपर है आपका, अब इसमें जब एसिड्स का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो टर्न इनटू रेड, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। किस कलर में, आपको ये होगा कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि जब लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एसिड होता है या फिर बेस होगा, तो एसिड होगा। जब लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा तो एसिड होगा, जब लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होगा तो बेस होगा, नीला कलर में। जैसे लिटमस पेपर है, इस पे देखो, जब लिटमस पेपर पर आप ऐसे लिखते जाइए, मार्कर ही बहुत लाइट चल, लिटमस पेपर ऐड क्या करेंगे, उस पर क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे तो टर्न कलर किस कलर में हो जाएगा, टर्न इन टू रेड, यानी कि लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। तो एसिड जो जब ऐड करेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, जब बेस ऐड करेंगे तो ब्लू कलर का, वो अभी बेस पे बताएंगे। तो लिटमस पेपर हिंदी में यही चीज़ें लिखना है, आप हिंदी में भी लिखते जाइए, इसमें कुछ चेंज नहीं है। जहाँ पर लगेगा कि हाँ इसका हिंदी बताना है तो वहाँ पे बताएंगे। लिटमस आपके अभी पूछा भी गया था, लिटमस पेपर ऐड क्या करोगे, एसिड ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लाल कलर का। लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा लिटमस पेपर। तो ये एसिड हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे बेस पे। एक मिनट कोई पेपर देख लेते हैं। पेपर में आपके देखते हैं कि अब की बार क्या क्वेश्चन साइंस में कुछ आया है, यहाँ से एसिड बेस से कुछ पूछा गया है कि नहीं। ये फास्फोरस का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से माचिस में कौन सा वो होगा, तो कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, क्योंकि जब माचिस जलाते हैं तो रेड कलर की लाइट निकलती है ना। तो केमिस्ट्री का है। और एसिड बेस से आई थिंक कुछ भी नहीं आया है। एसिड से आया निम्नलिखित में अपक्रिया, रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन जो रिप्लेसमेंट करती है वो भी आगे, इसमें से तो कुछ नहीं।
लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इससे पूछा जाएगा कि जब लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो क्या होता है, एसिड होता है वहाँ पर या बेस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो आपको प्रैक्टिस करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन आपको आने लगते हैं। आप डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं तो आपको बड़ा टफ लगता है कि जैसे ये चीज़ें हमने कभी पढ़ी ही नहीं। तो एक बार कॉन्सेप्ट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बेस। बेस क्या होता है? बेस आप बहुत देखो शॉर्ट में लिखा रहे हैं। स्वाद कैसा होता है? टेस्ट मीन स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। स्वाद क्या होता है? कड़वा। कड़वा, कड़वा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिटर बोलते हैं। बिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिटर मीन्स कड़वा हो जाता है। करेले का जैसा टेस्ट होता है। करेला स्वाद में कैसा होता है? टेस्ट कैसा होता है? करेले का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। तो वो क्या है? बेस। बेस क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। और इनका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। नेचर, मार्कर बहुत लार्ज है। नेचर कैसा होता है? नेचर बेसिक होता है। नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। और ये क्या होते हैं? बहुत सॉपी, मतलब मीन्स बहुत, जैसे सॉप आपका क्या होता है? सॉप में आपके साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस है। अभी जब आप बड़े क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बताएगा जो रिएक्शन जब जल के साथ रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो ये H+ देता है। H+ क्या होता है? एसिड होता है। OH नेगेटिव क्या होता है? बेस होता है। ये भी एक अच्छे तरीके से, जो पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो जब वो क्या देते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं तो वो एसिड होते हैं। जब OH+ देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं तो वहाँ पर बेस होते हैं। ये भी एक एसिड बेस का अच्छा तरीका है। तो नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर के होते हैं। स्वाद में कड़वा होता है। और ये सॉपी होते हैं, मीन्स सॉप के जैसे चिकने होते हैं। और यहाँ पे बेस क्या होता है? बेस में यहाँ पे जब लिटमस पेपर को, मार्कर बहुत लाइट चल रहा है, मैं थोड़ा सा ऐड करेंगे। कि दिखेगा नहीं, फिर बाद में सब लोग कहेंगे मैम कुछ दिखता नहीं है। वो भी ज़रूरी है ध्यान देना। जब लिटमस पेपर है यहाँ पे उस पर बेस ऐड किया जाएगा तो लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो बेस होता है। बेस क्या करता है? लिटमस पेपर हो गया। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर ऐड क्या करेंगे? बेस। तो ये टर्न इन ब्लू कलर। लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो आप ही हिंदी में भी यही चीज़ें हैं, वैसे बार बार लिखें। लिटमस पेपर लिख सकते हैं। जब उस पर बेस ऐड करेंगे, क्या करेंगे? बेस, तो क्या हो जाएगा? जो लिटमस पेपर है वो पर्पल कलर का कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। नीला कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? तो आप जब लिटमस पेपर नीला हो जाएगा तो क्या समझेंगे? क्या है यहाँ पे? बेस ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया है? बेस ऐड किया गया है ना। ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे पढ़ेंगे इंडिकेटर, सूचक होते हैं। यहाँ से भी पूछा जा, देखो आपको जैसे 2-3 एसिड का नाम दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें एसिड है या बेस। तो आप जब कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर रहेगा अच्छे से तो आप कर लेंगे क्वेश्चन को इजीली। इंडिकेटर क्या होते हैं? सूचक होते हैं। इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो कलर चेंज करते हैं। क्या होते हैं? कलर को, रंग बदलते हैं। कलर चेंज करते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं। जैसे कुछ इंडिकेटर है जो नेचुरल इंडिकेटर है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक ये इंडिकेटर होता है। टर्मरिक क्या है? आपका इंडिकेटर है। हल्दी जिसे कहते हैं, हल्दी
और टर्मरिक हो गया, चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज पेटल्स जिसे गुड़हल कहते हैं, गुड़हल हिंदी में चाइना रोज का क्या है, गुड़हल है आपका, गुड़हल साइंटिफिक नेम है ये, गुड़हल। और क्या हो गया आपका, लिटमस पेपर, आपका क्या हो गया, लिटमस पेपर के बारे में आपको अच्छे से बताया चाहिए कि इसे प्राप्त कहाँ से करते हैं, लिटमस पेपर को कहाँ से प्राप्त करते हैं। लिटमस पेपर को हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं ना, ये क्वेश्चन याद रखना, पूछा जा सकता है लिटमस पेपर को। तो टर्मरिक, हल्दी आपकी क्या हो गई, हल्दी आपकी इंडिकेटर हो गया, चाइना रोज पेटल्स क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया, लिटमस पेपर क्या होगा, इंडिकेटर होगा। इसमें देखो इंडिकेटर कैसे हो गया, आप लिटमस पेपर से समझ सकते हैं कि लिटमस पेपर में जब एसिड को ऐड करते हैं तो लिटमस पेपर कैसा, रेड कलर का हो जाता है। जब लिटमस पेपर में बेस ऐड करते हो तो लिटमस पेपर नीले कलर का हो जाता है। तो ये क्या है, लिटमस पेपर एज अ इंडिकेटर होता है, जो सूचक होता है। इसमें कलर, एसिड बेस को ऐड करने पे कलर चेंज हो जाता है। ये क्या है, ये सूचक एक इंडिकेट करता है कलर की ओर, तो सो इट इज कॉल्ड इंडिकेटर, इसलिए हम इसे इंडिकेटर कहते हैं भाई। इसी तरह आप हल्दी लीजिए, हल्दी में आप जब कुछ चूना ऐड करेंगे, एसिड या बेस को ऐड करेंगे तो वो कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रेड कलर का हो जाएगा, नीले कलर। तो वहाँ पे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है, तो इसे हम इंडिकेटर कहते हैं। हल्दी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेड में, जिसे पेडागोजी में पूछ ले कि क्लास 7th के लड़की है, ये कर रही है, इसमें इसको ये ऐड किया तो कलर रेड हो गया या ब्लू हो गया, तो कौन सा एसिड, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, इंडिकेटर होते हैं ना। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ होते हैं जैसे आपसे एसिड पूछ लिया जाए, किसमें क्या कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको पता होगा, ना भी पता होगा तो हम लिखाएंगे कि जैसे एसिटिक विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, दिखने विनेगर, एसिटिक एसिड लिख लीजिएगा, एसिडिक एसिड पाया जाता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और पालक में, आपके पालक को स्पिंच बोलते हैं, स्पिंच स्पिंच बोलते हैं। इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। आपके सेब में आपका सेब जो फल, सेब में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, लिख सकते हैं, एप्पल में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, सेब में ये सब एसिड होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, कौन सा, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रस भी बोलते हैं। नींबू में आपसे ये भी पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, दही में, हाँ अभी तो दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं, बता। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड। दूध में लैक्टोज पाया जाता है ना, लैक्टिक एसिड हो, तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रस पाया जाता है। नींबू में, लेमन में, नींबू, ये सब चीज़ें इंग्लिश सबको पता है। साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, तो इतना लिख लीजिए आप, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक हो गया। हाँ, और देखो इतना हो गया ना, आगे दिखिए या ना दिखिए, थोड़ा सा कौन, आप साथ में लिखते जाइए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। और
टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? देखो किस किस में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है? इमली में, इमली मीन्स इमली, टैमरिंड बोलते हैं इमली को ना, टैमरिंड। अंगूर में ग्रेप्स, ग्रेप्स बोलते हैं अंगूर। इमली हो गया, टैमरिंड हो गया, नहीं सॉरी, इमली टैमरिंड है। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, और किस में? कच्चे आम में, मैंगो में, अनरिप मैंगो जिसे बोलते हैं। कच्चे आम को क्या बोलते हैं? अनरिप मैंगो। कच्चे आम में भी टार्ट्रिक एसिड, आपसे पूछ लिया जाए इमली में कौन सा एसिड, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है अंगूर में। इतना एसिड का होगा, कुछ बेस होते हैं। अब बेस के बारे में इतना लिख लीजिए, बेस क्या है? जैसे साबुन में क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें? सॉप में होते हैं ना। भी आज नहीं चल रहा। अब बेस किस में पाए जाते हैं? साबुन में कौन कौन सी बेस पाया जाता है? साबुन में ना, साबुन में, सोप में कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जो घुलने पे झाग देते हैं, जिसे फेना निकलता है ना, वहाँ क्या होता है? बेस होता है ना। तो कौन? कास्टिक होता है। कास्टिक क्या बेस होता है? कास्टिक पोटास जिसे बोलते हैं, KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं ना, कि सॉप में फेना देता है, क्या होता है? कास्टिक होता है। तो कास्टिक क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। तो बेस क्या है? अब बेस किस में पाया जाता है? बेस सॉप में, साबुन में, साबुन। एक बताना भूल गए, अभी आगे बताएंगे। जब चींटी आपको काटती है, इंजरी कहती है, तो वहाँ पर कौन सा एसिड होता है? चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। अभी आगे भी बताएंगे, लिख लीजिएगा वहीं पे कि चींटी के डंक में जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। वहाँ पे देखते हैं जलन होने लगती है, खुजली होती, थोड़ा से छड़छड़ाता जैसे है ना। तो क्या होता है? साबुन में कौन कौन सा होता है? बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मार्कर ही नहीं चल रहा है ना आज। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होता है। इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। लिख लीजिएगा यहीं पे, कास्टिक सोडा बोलते हैं। और इसे कास्टिक पोटास बोलते हैं, कास्टिक पोटास। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बेस है। आपसे यही सारी चीज़ें देखो, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यही चीज़ें पूछेगा। अगर आपसे यही यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या? ये बेस है ना। देखो ये जब वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, आप एग्जाम्पल पे लिख लीजिएगा। NaOH के साथ जब जल से हम रिएक्शन करेंगे तो ये जल में घुलने के साथ OH निगेटिव देगा, तो ये क्या है? बेस है। इसको H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा?
Na2 देगा प्लस OH देगा। तो OH क्या है आपका? बेस होता है ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेस क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में बेस क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है या कंटेन करता है इसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? बेस होता है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पहले आप लिख लीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फार्मूला क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। फार्मूला भी आपसे पूछ लिया जा सके, MgOH को क्या कहते हैं? केमिकल नेम क्या है इसका? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कई तरह से क्वेश्चन, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जाए आप इजली कर लेंगे। तो आई थिंक इतना हो गया होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया आपका। आता है एक आता है विंडो क्लीनर आता है जिससे खिड़कियां साफ की जाती हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि खिड़की जो साफ करने वाला आता है, बेस आता है, क्या होता है? बेस होता है जो लिक्विड आता है उसमें कौन सा एसिड होता है या बेस? तो वो बेस होता है विंडो क्लीनर। उसमें कौन सा बेस होता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर मीन्स क्लीनर। खिड़कियों के जो ग्लास, जैसे कांच के ग्लास खिड़कियां होती हैं, दरवाजे, उन्हें क्लीन करने का जो लिक्विड आता है उसमें कौन सा बेस? उसमें पहले कई तरीके से बेस होता है एसिड। तो आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस होता है ना, OH है तो आपका ये बेस होता है। तो उसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर मीन्स खिड़कियों के जो कांच के दरवाजे होते हैं उन्हें क्लीन, उसमें धूल मिट्टी जब लग जाती है तो क्लियर दिखता नहीं, तो उन्हें आप देखते कॉटन पे लगा के साफ किया करते। तो उसमें क्या होता है? एसिड या बेस होता। कौन सा बेस होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और क्या होता है? एक लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर में क्या होता है? लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, बुझा हुआ चूना। एक बिना बुझा हुआ चूना होता है उसे CaO बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH3OH का होल ट्वाइस, जहाँ तक होता है, लेकिन अभी थोड़ा कंफर्म एक बार देख लेना, यही होता है फार्मूला। तो CH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। लाइम वाटर में क्या होता है? आपका बेस होता है। कौन सा बेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है? विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका लगभग काफ़ी कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत जो बचा है मिनट देखते हैं। हाँ, अभी जैसे कि ये कि आपके पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है ना? आपके पेट में जैसे आप फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, तो आपका जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड?
हाइड्रोक्लोरिक। आपके डाइजेशन में कौन सा, आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा, अभी बायो जब पढ़ाएंगे आपको तो बायोलॉजी में भी यही चीज़ें बताएंगे, वहाँ पे और डीप में बता देंगे कि आपके पेट में जब भोजन का जो खाया हुआ भोजन उसे पाचन करता, पाचन में, पाचन तंत्र में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल सहायता करता है, हेल्प करता है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके पाचन या डाइजेशन में कौन सा एसिड है, पाचन, आपके पाचन में एक कौन सा अम्ल है, अम्ल कौन सा है पाचन में अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं, इसका पूरा नाम है या केमिकल नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके जब आप फूड खाते हैं तो ये क्या करते हैं, पाचन करने में कौन सा एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन डाइजेशन, आपके पेट में डाइजेशन करता। बट क्या होता है, कभी कभी समटाइम क्या होता है, यही एसिड जो टू मच रिलीज हो, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लेते, फैटी चीज़ें खा लेते, तो एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो आपके पेट में इनडाइजेशन का कारण बन जाता है, मीन्स एसिडिक एक गैस बन गई है तो इनडाइजेशन बन जाता। तो आपको इनडाइजेशन जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज मतलब होता है कि उसकी जो क्रिया है उसको बेअसर, जो उसका असर है उसको बेअसर करने के लिए, जब इनडाइजेशन हो जाता है तो ये पेनफुल होता, बहुत ज़्यादा दर्द करता, उसको न्यूट्रलाइज करना, बेअसर करने के लिए उसे आप कुछ बेस यूज करते हैं। बहुत एसिड होगा तो आप उसे बेस यूज करके बेअसर कर देंगे, और बहुत ज़्यादा बेस होगा तो उसे आप एसिड यूज करके बेअसर कर देंगे। तो कौन सा बेस करेंगे यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करेंगे। आप जैसे देखो गैस बन जाती तो आप इनो लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं तो एसिड ही लेते हैं ना, जिससे क्या होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बेअसर हो जाता है। तो जब HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा बेस लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम अगर यदि दिख कम रहा है उसके लिए सॉरी, मार्कर में इंक डालें, बट बहुत लाइट चल रहा है तो आप बोल रहे हैं बराबर तो आप सुन के लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। तो इतना हो गया। अभी जब आपको हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी में तो वहाँ से और डीप में बताएंगे कौन सी ग्लैंड होती है, वो वहाँ का है। आप बस ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानिए, उसको इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे। देखो एसिड बेस जो होते हैं एक दूसरे को, जब एसिड ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बेस ऐड करते हैं, उसको बेअसर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब वहाँ पे कोई चीज़, जैसे कहेंगे ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं, ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, कोई काम नहीं करता, वो न्यूट्रल का मतलब किसी काम का नहीं है। आप देखते हैं जैसे कहीं ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब किसी काम के नहीं है। जब एसिड ज़्यादा होता है तो बेस ऐड करके न्यूट्रल करते हैं, जब बेस ज़्यादा होता है तो एसिड को ऐड करके न्यूट्रल करते हैं। अब आपका आंट हो गया, चींटी के काटने से, चींटी इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट बाइट्स मीन्स चींटी को काटने से कौन सा एट, जब आपको ये इंजरी मीन्स चोट पहुंचाती है। आप देख जो रेड कलर की चींटी होती छोटी सी, आपको जब काटती है तो आपके देखते हैं वहाँ पे निशान पड़ जाता है, और छोटा सा निशान पड़ जाता है और काफ़ी देर तक आपको खुजली और जलन होती। तो वहाँ पे एक लिक्विड होता है सिक्रीट करते, वो लिक्विड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो चींटी के काटने से, चींटी काटना मतलब बाइट्स होता है, चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड होता है। वहाँ पे कौन सा काटने से कौन सा एसिड होता है आपसे पूछा, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। फॉर्मिक एसिड जो इफेक्ट करती है आपके स्किन को इफेक्ट करती है, इफेक्ट इन स्किन ऑफ स्किन या टू स्किन
स्किन को इफेक्ट करती है, क्या करती है, स्किन को इफेक्ट करती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब आपको चींटी काटती है तो वहां पे कौन सा एसिड इंजेक्ट होता है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट होता है ना। तो जब इसको हम क्या करते हैं, जब चींटी काट लेती है, कोई श्रुति काट लेती है तो आपका स्किन पे रेड हो जाता है, उसको हम न्यूट्रल करने के लिए कौन सा बेस यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, किसका, तो वहाँ पे हम रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं क्या, जिससे कि कोई बेस है, सोडियम, क्या, मॉइस्ट सोडियम, बेकिंग सोडा का, मॉइस्ट जो नम मीन्स जो नम होती हैं, नमी होती है, जिसमें नम का मतलब जिस की जगह पे नमी होती है, तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा का वहाँ पे जब स्किन पे रगड़ देते हैं, मालिश कर देते हैं, तो वहाँ पे उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट, रेडनेस नहीं होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वहाँ पे कौन सा बेकिंग सोडा का करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, मलाई करते हैं, मालिश करते हैं, किसकी, रबिंग, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले दोनों लिख लें, रबिंग, मॉइस्ट बेकिंग सोडा को खाने वाला भी सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम, इतना लाइट चल रहा है इंक डालने के बावजूद भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मार्कर बदलना पड़ेगा। थोड़ा से बहुत लाइट दिख रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मार्कर। और क्या करते, कैलामाइन, ये थोड़ा चल रहा है ना, कैलामाइन सॉल्यूशन को भी करते हैं। तो जब सोडियम बेकिंग सोडा का जब मालिश करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बस आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि जब चींटी काटती है तो वहाँ पे कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। वहाँ पे उसको न्यूट्रल करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा की मालिश करते हैं तो उसका न्यूट्रल हो जाता है। आई थिंक इतना हो गया होगा। अब आपको क्या आगे पढ़ना है, सॉइल। अब आपका सॉइल में एसिड और बेस कैसे हो जाता है, सॉइल का कैसे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल। अब मिट्टी पढ़िए, सॉइल क्या कहते हैं, मिट्टी। देखो मिट्टी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल यानी रासायनिक खाद यूज करने से मिट्टी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनका बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं होता, ग्रो अच्छे से उग नहीं पाते, सारे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें हम बेस का ऐड करते हैं। क्या करते हैं, देखो आपको पहले ही बता चुके, जब एसिड ज़्यादा हो जाए तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस ऐड करते हैं, जब बेस ज़्यादा हो जाए तो उसे न्यूट्रल करने के लिए एसिड का यूज करते हैं। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रासायनिक पदार्थ मीन्स खाद, केमिकल पदार्थ अर्थ का यूज करने से अपने मिट्टी क्या हो जाती है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से। लिख सकते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश वाले केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से ना अम्लीय हो जाती है मिट्टी, अम्लीय हो जाती है, जिससे क्या होता है, पौधे जो हैं अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, उग नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, प्लांट, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्लांट डू नॉट ग्रो
विल, हिंदी वाले लिख ले कि पौधे, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। समझना अच्छी, मतलब मेन कॉन्सेप्ट है समझना। नहीं कर पाते तो उसमें हम ऐड क्या करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या, बेस को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं उसमें, ऐड करते हैं बेस, बेस यूज करते हैं। क्या ऐड करते हैं, बेस को, बेस को ऐड करके न्यूट्रल हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा बेस हो जाता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी जैविक खाद को ऐड कर। जैविक खाद क्या होती है आपके कि जो गाय हैं, भैंस है, इनका गोबर हो गया, जो सड़े गले आप सब्जियां डाल देते हैं और घास होती है वो सड़ जाती है, वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो जब और क्या होता है, यहीं पे आप इसी के नीचे लिख लीजिए, उससे बेस ऐड करते हैं। और जब बेस ज़्यादा हो जाता है, जब क्षार, बेस को इंग्लिश में क्षार बोलते हैं, मुझे लगता है लिखाना भूल गए हैं, बेस को क्षार बोलते हैं। जब क्षार ज़्यादा हो जाता है, जब क्षार ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटी नहीं। जितना इंपॉर्टेंट है आपको सारा कुछ 6, 7, 8 तीनों की साइंस में जो भी आपको पूरा मिला के लिखा, आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको लिख लीजिए, आप समझ लीजिए, अपने ही लैंग्वेज में लिख लीजिए और आप सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। क्षार ज़्यादा होता है तो क्या उसमें क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक, जैविक खाद, जैविक खाद, खाद को ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपोस्ट लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज करते हैं तो क्या न्यूट्रल हो जाता है, तो फिर वो उसमें क्या होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा खेतों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक को नहीं करना चाहिए। जब ऑर्गेनिक यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, रिलीज क्या, ये ऑर्गेनिक क्या रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करता है। तो ऑर्गेनिक तो बराबर चीज़ें हो जाती है, ये रिलीज करता है एसिड। और एसिड, जब एसिड बढ़ जाएगा, बेस उस पर करेंगे तो वो बेस यानी क्षार रिलीज करता है। तो हर चीज़ की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा, आप खेतों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करना भी आपके खेत के लिए हार्मफुल है। अच्छे से ग्रोथ नहीं हो, बहुत केमिकल होंगे तो आप वो केमिकल आपके पेट में भी जाएंगे, वहाँ भी डिजीजें क्रिएट करेंगी। आप केमिस्ट्री को, बायोलॉजी, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बायोलॉजी में मिलेंगी, तो यहाँ अच्छे से समझ जाएंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना हो गया। आगे हो गया कि जैसे फैक्ट्री हैं, फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है उसमें क्या होता है, उसमें भी एसिड होता है। क्या होता है, आपके जो फैक्ट्री हैं, फैक्ट्रियों से क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है। और वेस्ट वो कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है, नहरों में जाता है, कहाँ जाता है, नदियों में जाता है ना। तो उसमें वो क्या होता है, नदियों में जाता है, उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल होता है मीन्स एसिड होता है। अब वो एसिड, अम्ल का क्या करता है, अम्ल जो है, जब ये अम्ल पानी के थ्रू जो वेस्ट होता है, फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है, उसमें अम्ल होता है। वो जब नदियों में, नहरों में, समुद्रों में जाता है तो वहाँ पे मछलियाँ होती, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, किल कर दे, मार देता है। एसिड क्या कर, एसिड इतना हार्ड होता है कि जैसे मछली उछली होती हैं समुद्र में, नहरों में, तो उनको मार देता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या, पानी में देखते कि कुएं में पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, क्या है, CaOH का वोल्टेज होता है, CaCO2 होता है, जहाँ तक CaOCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, जहाँ तक ऐसे, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, इसका सब यूज़ क्या किया जाता है, जो पानी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको किल करने के लिए डाला जाता है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है, जैसे पानी में क्या होता है, मछली होती हैं, मछली मीन्स फिश होती है, मछली और जो कीड़े मकोड़े होते हैं मार देता है अम्ल। पानी में जो मछलियाँ होती हैं, मछली को क्या करता है, मार देता है। मछली और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मार देता है। इसलिए इनके इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें क्या यूज करते हैं, बेस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। अब आप इतना अच्छे से समझ होंगे कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ऐड करेंगे, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यूज करेंगे। तो इतना आपका हो गया है। आगे कुछ इंडाइजेशन भी हो गया है, और आपके पेट में भी बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं, आपको पता है ना।
जैसे कि एक क्या होता है न्यूट्रलाइज का प्रोसेस, क्या साल्ट, साल्ट क्या है, मे बी एसिड है, मे बी बेस है और न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल भी है, तीनों चीज़ें। इसे हम कह सकते हैं मे बी शायद ये क्या एसिड बेस तीनों का एसिड भी है, बेस भी है और न्यूट्रल भी है। ये क्या है, न्यूट्रल भी है। जैसे आप रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का NaOH से, NaOH। अब NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपको लिखा सकें। HCl क्या है, HCl क्या है आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। ये आपका एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब एसिड बेस का जब रिएक्शन कराएंगे, इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। इस प्रोसेस में क्या बनेगा, NaCl एंड वाटर बनेगा ना। तो ये क्या है, नमक है, ये साल्ट है, क्या है, साल्ट है। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है। तो साल्ट एसिड बेस और न्यूट्रल भी होता, और वाटर पानी बाहर निकल गया ना। तो इस प्रोसेस में ये बनेगा। तो साल्ट किसे कैसे, जैसे जब रिएक्शन एसिड और बीज के बीच, जब एसिड और बेस में रिएक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब दोनों को बीच में रिएक्शन होता है एसिड और बीच में, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल ये है, आप न्यूट्रलाइजेशन लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के थ्रू आप थ्योरी निकाल सकते हैं। देखो ये एसिड हो गया बेस, इसके बीच में हम रिएक्शन करते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या बना, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल होता है। तो ये एसिड बेस और न्यूट्रल तीनों का काम करता है, और वाटर इस प्रोसेस में निकलता है। तो ये आपका एसिड बेस हो गया है, इसमें कुछ छूटा नहीं है, आपका कोई चीज़ें छूटी नहीं है। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन में आपका फिनोप्थिलीन होता है। फिनोप्थिलीन कैसा कलर होता है, पिंक कलर होता है, देता कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो आपका अगर आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसेंगे, न्यूट्रलाइजेशन और एसिड बेस और साल्ट से। तो यहाँ से कुछ बचा नहीं है, कुछ जो चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी, वहाँ भी मेटल्स क्या होते हैं, वहाँ भी लिटमस पेपर आएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे लिटमस पेपर को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। लिटमस पेपर एज ए इंडिकेटर होता है, हल्दी भी इंडिकेटर होती है। तो सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपका पेपर जो सीटेट का जनवरी में है, 21 जनवरी, तब तक आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वैसे करवा देंगे पूरा सिलेबस, और आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट देख, अगर आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती समझ में नहीं आती। जब कॉन्सेप्ट आप अच्छे से करेंगे तो ये होता है कि वही क्वेश्चन नहीं, उसके आगे और पीछे से, ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आया है आपको वही क्वेश्चन उसके आगे पीछे से पूछ लेता है। तो कॉन्सेप्ट करना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।